अगले चंद सालों में फिनलैंड इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन अव्वल कुलिवट्टू नामी जजीरे में अनोकालू और नामी मकाम पर दफन करना शुरू कर देगा, जो वहां 1 लाख बरस तक मौजूद रहेगा। एरिका बेनिक के इस मकाम पर जा चुकी हैं और इस तहरीर में अपना तजर्बा बता रही हैं। मैं हमेशा किसी इंटरव्यू के लिए जाते हुए खासी पुरजोश होती हूं, लेकिन इस मर्तबा मुझे मुख्तलिफ एहसास हो रहा है। मैं ओनिकालो का दौरा कर रही थी, जो ज़मीन की सतह से 450 मीटर नीचे वाक़ है, और यहाँ 1 लाख बरस तक जोहरी फुजले को स्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है। अचानक एक ख्याल के आते ही मैं कुछ हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई, और वो ये था कि मैं दुनिया की ऐसी पहली मुस्तकिल स्टोरेज साइट का दौरा करने वाली हूँ। जुनूब मगरबी फिनलैंड में एक सुनसान सड़क पर ड्राइव करते हुए मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर ली और ये तसव्वुर करने लगी कि ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क जिसमें तनावर सनोबर के दरख्त मौजूद हैं, आज से 10,000 साल बाद कैसा दिखेगा। क्या अव्वल किलोवेटा जजीरे में मौजूद नुक्तों की तरह नजर आने वाले घरों में तब कोई बस्ता होगा? अगर कोई बस्ता भी हुआ तो क्या वो फिनिश ज़बान बोलते होंगे? क्या वो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करते होंगे? और सबसे अहम ये कि क्या उन्हें इस मुमकिना ख़तरे के बारे में मालूम होगा जो उनके कदमों तले ओनिकालो में मौजूद होगा। जोहरी तवानाई के स्टेशन से इस्तेमाल शुदा ईंधन को इस वक्त आर्जी स्टोरेज मराकज़ में रखा जा रहा है। फिनलैंड वो पहला मुल्क है जो मुमकिना तौर पर एक मुस्तकिल हल के नफाज की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टोरेज का अमल अगले 2 से 3 बरस में शुरू होगा और इंतहाई ताबकार मवाद यहाँ गहराई में दफन किया जाएगा। इससे पहले इस मवाद को कास्ट आयरन और कापर सिलेंडर में बंद किया गया है और उनके गिर्द चिकनी मिट्टी लपेटी गई है जिसमें बेंटोनाइट शामिल है। जब मैंने ओनिकालो में लोगों से फ़ोन पर बात की तो इस वक्त मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, ताहम अब मैं परेशान हूँ। पॉसेवा कंपनी, जो इस साइट का इंतज़ाम संभाले हुए है, ने हमें सबसे पहले हिफाजती इक़दामात के हवाले से वीडियो दिखाई। मैंने ये वीडियो 2 जर्मन टीवी के सहाफ़ियों के साथ देखी। इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपको अपने ग्रुप से अलहदा नहीं होना, इमरजेंसी की सूरत में गाइड की हिदायत पर अमल करना है। यहाँ अभी भी तामीराती काम जारी है, इसलिए मशीनों और गाड़ियों से बचना है। अगर आतिश ज़दगी होती है तो अपने गाइड की रहनुमाई में करीब तरीन शेल्टर चले जाएं। इस वीडियो में एक फायरप्रूफ शेल्टर दिखाया गया है जिसमें ऑक्सीजन भी अलहदा से बनाई जाती है। जब आप उसके अंदर चले जाएं तो गाइड सबको पानी की बोतल पकड़ा देता है। बज़ाहिर ये सब बहुत मुनज़्ज़म नज़र आता है। पॉसेवा कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर जोना हैंसन से मैंने पूछा कि क्या आपको यहाँ किसी इमरजेंसी सूरत हाल से नबरदाज़मा होना पड़ा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सिर्फ एक, लेकिन वो भी गलती से अलार्म बजा था। इसके बाद हमसे सेफ्टी गियर पहनने का कहा गया, एक पीली रंग की जैकेट ताकि आपको अंधेरे में बासानी देखा जा सके, वाटरप्रूफ जूते, एक हेलमेट जिस पर वाइजर मुंह ढांपने का बंदोबस्त भी था और एक बेल्ट और साथ में टार्च भी। हमें एक छोटा सा पैकेट भी दिया गया जिसमें एक सर को ढांपने के लिए खौल था जो हमें आग के बाइस बनने वाली गैसेस से 15 मिनट के लिए बचा सकता है। मुझे ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई कि हमारे हेलमेट्स में ट्रैकिंग डिवाइसेस मौजूद हैं और कंट्रोल रूम में मौजूद अफराद को ये मालूम होगा कि हम कहाँ। इस मुतमिन करने वाली सोच के साथ में एक सिक्योरिटी गेट की जानिब बढ़ी जहाँ से मुझे एक गाड़ी में अंदर ले जाया गया। हमारी गाइड हमें सर्विस सुरंग के अंदर बगैर किसी जेजेके के ड्राइव करते हुए ले गई। चंद ही लम्हों में अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। ओनिकालो के सर्विस स्टेशन तक ड्राइव करने में 15 मिनट लगते हैं, जो ज़मीन की सतह से 437 मीटर नीचे वाक़। जब हम इस सुरंग से नीचे जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया जिसमें रफ्तार की हद 20 किलोमीटर फी घंटा बताई गई थी। सुरंग की दीवार पर ऐसे सब साइन बोर्ड भी थे जो ये बता रहे थे कि हम ज़मीन की सतह से कितना नीचे हैं। ये सब मेरी सोच से कम खौफनाक साबित हुआ। मेरे ख्याल में जिस बात से मुझे तसल्ली हुई वो ये थी कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं। सुरंग ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, लेकिन जब हम थोड़ा आगे जाते हैं और रोड चौड़ी हो जाती है तो वहाँ ट्रक और दीगर गाड़ियाँ भी नज़र आती। ये ऐसा है कि हम एक इंतहाई मसरूफ़ तामीराती साइट में ड्राइव कर रहे हैं और ये एक गार में वाक़ है। मैं सर्विस स्टेशन पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा।
ये एक कुशादा जगह थी जिसमें रोशनी का इंतज़ाम बेहतरीन था और हमारे पैरों तले बजरी थी। यहाँ बहुत ज़्यादा भारी मशीनरी मौजूद थी और बड़े बड़े कंटेनर्स की कतार लगी हुई थी जिनमें तामीराती मवाद मौजूद था। छत पर काम जारी था और 2 अफराद इस पर काम कर रहे थे, जबकि 2 और मजदूर बड़ी बड़ी तारों के गिर्द मौजूद कंटेनर्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ इंतहाई अजीब से इत्मीनान का एहसास हुआ। लोग यहाँ ऐसे काम में मसरूफ़ हैं जैसे ज़मीन पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों। यहाँ दर्जा हरारत 14 डिग्री है और हवा बिल्कुल साफ है। उधर हवा का निज़ाम काम कर रहा है और यहाँ कोई बदबू, धूल या नमी नहीं है। हमारे गाइड्स हमें बता रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन के कंटेनर्स यहाँ एक लिफ्ट के जरिए लाए जाएंगे जो सतह ज़मीन पर मौजूद प्लांट से बराह रास्त यहाँ आएंगे। हम लिफ्ट की जगह तो नहीं देख सके क्योंकि इसकी तामीर का काम अभी जारी है। अभी इस सुराख पर बड़ा सा दरवाज़ा नस्ब है जिस पर सुर्ख रंग में 2 मरतबा एक्स लिखा हुआ है। जब इस्तेमाल शुदा ईंधन को यहाँ स्टोर करने का आगाज़ होगा तो लिफ्ट के जरिए उन्हें मज़ीद गहराई में ले जाया जाएगा, जहां रोबोट्स उन्हें ऐसे सुराखों तक पहुंचाएं जहां उन्हें हमेशा के लिए दफन किया जाएगा। हमें एक ऐसी सुरंग दिखाई गई। ये इंतहाई अंधेरी जगह है और बज़ाहिर उसकी सतह भी ऊंची नीची और नम है। इसके दीवारें पथरीली हैं जो टार्च लाइट में चमकती है। इस दौरान मुझे ख्याल आया है कि मैं एक गुलाबी रंग की तार खो चुकी हूं जो मेरे कैमरे को एक माइक से जोड़ती है। मैं वापस जाने लगी तो मुझे अचानक इस लम्हे में खौफ का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी अंधेरी सुरंग में मौजूद हूं जहां इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन 1 लाख बरस तक मौजूद रहेगा। एक ऐसी जगह जहां पर 2025 के बाद से कोई इंसान कदम नहीं रख सकेगा। ये जगह इस बात को भी वाज़े कर देती है कि हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तसर हैं। 1 लाख बरस के मुकाबले में मेरी अपनी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है। मेरे जहन में 30 बरस कबल एल्प्स पर स्कीइंग का ख्याल आया जब धुंध इतनी गहरी थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कौन सी रास्ता ऊपर जा रहा है और कौन सा नीचे। वो मेरे लिए पहला तजुर्बा था जिससे मुझे एहसास हुआ कि हम ज़मीन की ताकत के मुकाबले में कितने कमज़ोर हैं। उन कालू ने मुझे इस बारे में दूसरी झलक दिखा दी है।